गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला और जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। अब तक हमने इस कहानी में पढ़ा कि एक खिलौने बेचने वाला आता है और वह 2-2 पैसे में अपने खिलौने बेचता है। और उसके बाद कुछ महीनों बाद में एक मुरली वाला आता है और वह भी उसी की तरह गाकर मुरलियाँ बेचता है और 2-2 पैसे की मुरली बेचता है। तो राय विजय बहादुर उनसे मुरली लेते हैं, उसके पैसे पूछते हैं कि कितने की बेची। तो वह बताता है कि वैसे तो 3-3 पैसे की है, लेकिन आपसे 2 पैसे ही लूँगा। तो विजय बाबू कहते हैं कि तुम ऐसे ही झूठ बोलते हो, तुम बेचने वाले फेरी वाले और सबको 2-2 में ही 2-2 पैसे में बेचते हो, लेकिन मुझ पर ही एहसान जता रहे हो कि मैं तो आपको 2 पैसे में दूंगा, वैसे मैं 3 पैसे की बेचता हूँ। तो वह उदास हो जाता है मुरली वाला और कहता है कि आपको क्या पता कि ये कितने में पड़ी है, और मैंने तो बहुत सारी यानी 1000 एक साथ बनवाई है, इसीलिए ये है, इसने 2 पैसे में मुझे पड़ी है, वरना आप कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी लोगे तो आपको 2 पैसे में नहीं मिलेगी। अब पढ़ते हैं इसके आगे। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। लेखक आगे कहते हैं कि 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर से मकान में पहुंच गए, अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड को मुरलियाँ बेचता रहा। जब वह मुरली बेचने के लिए रुका तो कई सारे बच्चे उसके पास आ गए थे, तो उन बच्चों को वह वहीं खड़े खड़े मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, रंग बिरंगी। जो बच्चे को जो रंग पसंद आता, मुरली वाला उसे उसी रंग की मुरली निकाल कर देता और साथ में कहता जाता कि यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ये रख लो, और राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। जो बच्चे समझ नहीं पाते कि उन्हें कैसे रंग की लेनी है, उन्हें वह इस तरह से देता। और अगर किसी बच्चे को पसंद का कलर मिल जाता तो वह उनको देते हुए कहता कि हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो तुम्हारे। और किसी को पसंद नहीं आती तो वह उसे देते हुए कहता कि तुमको वैसी ना चाहिए तो तुम नारंगी रंग की ले लो। अच्छा, वही रख लो, जो भी पसंद आए वह रख लो। फिर पैसे के बारे में पूछता कि आप पैसे ले आए? तो अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से निकाल रखी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आ तो जाते हैं, लेकिन पैसे उनके पास नहीं होते, तो फिर वे वापस घर जाते, पैसे लेकर आते और फिर मुरली वाले को देते। तो वह कहता कि अच्छा, तुम पैसे ले आए, तो ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से निकाल कर रखी है। और किसी बच्चे को नहीं भी देते, होता है ना आप लोगों के साथ भी कभी कि आपको कुछ चीज़ पसंद आती है लेकिन मम्मा पापा आपको पैसे नहीं देते,
कि नहीं इस समय नहीं है, या ऐसा ही कुछ होता है। तो ऐसे ही एक बच्चे के साथ हुआ, तो वह उन्हें बताने लगे कि किस तरह से पैसे मांगे जाते हैं, कि तुमने ढंग से नहीं मांगे होंगे। अपनी जो माताजी हैं उनकी धोती यानी कि साड़ी पकड़कर, पल्लू पकड़कर और पैरों में लिपटकर उनसे प्यार से मांगो, तो जो अम्मा है वो पैसे देने से इनकार नहीं करेगी। तुमने फिर ढंग से नहीं मांगे होंगे इसलिए तुम्हें नहीं मिले, तो अब की बार वापस ऐसे ही जाकर मांगो तो आपके पैसे मिल जाएंगे। और कई बार आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप लोग जब जाते हैं दुकान पर या कहीं सामान लेने और आपके पास छुट्टे पैसे नहीं होते, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसे होते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी कुछ बच्चों के साथ हुआ कि 2 अन्नी यानी कि 2 पैसे थे, 2 पैसे से ज़्यादा थे बच्चों के पास, तो उन्होंने मुरली वाले ने उसे मुरली के पैसे रख के बाकी के पैसे वापस दे दिए और उससे पूछा कि हो गया ना अब हिसाब ठीक, पैसे भी मिल गए वापस बचे हुए। फिर जब कुछ बच्चे पैसे वापस जाकर मांग के लाते हैं तो वह फिर से कहता है कि मिल गए ना पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई ना, उससे तुम्हें मिल गए। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, यानी सब ले चुके, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसके पास पैसे नहीं थे और घर में भी नहीं थे, तो मुरली वाला उसे ऐसे ही बिना पैसे की मुरली देकर चला जाता है और इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। तो इसी समय जो रोहिणी है, जो चुन्नू मुन्नू की माताजी हैं, वह क्योंकि उनके घर के बाहर ही वो खड़ा था मुरली वाला, तो वह उनकी सारी बातें सुन रही थी और उसने अनुभव किया, महसूस किया कि बच्चों से इतने प्यार से बात करने वाला आज तक कोई भी फेरी वाला नहीं आया। फेरी वाला जो यानी कि गली में घूम घूम कर सामान बेचता है उसे कहते हैं फेरी वाला। तो आज तक ऐसा कोई भी फेरी वाला नहीं आया जिसने इतने प्यार से बच्चों को सामान दिया और प्यार से बातें की। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, और सबसे बड़ा तो वह कितनी सस्ती चीज़ें बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, यानी कि ज़रूर वह कोई अच्छा आदमी होगा। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, हो सकता है उसका बुरा वक्त हो, इसीलिए वह ये सब काम करने के लिए मजबूर हो और इतने कम पैसों में उसे अपना सामान बेचना पड़ता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो और अपना काम या सामान बेचने के लिए उसे इतना सस्ता बेचना पड़ता है और गली गली में घूमना पड़ता है। तो पेट यानी कि भूख या पेट के लिए हम काम क्यों करते हैं? ताकि हम पैसे कमा सकें और उससे अपने लिए खाना जुटा सकें। तो पेट की आग या पेट के लिए करना यानी कि भोजन के लिए ही हम सभी काम करते हैं। तो पेट जो न कराए वह थोड़ा, यानी कि भोजन जुटाने के लिए जो भी काम करना पड़े वो भी थोड़ा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। यानी इसी समय मुरली वाले का क्षीण यानी कि हल्की आवाज़, यानी जब दूर से आवाज़ आती है तो बहुत कम सुनाई देती है, हल्की सी आवाज़ आती है, तो वह पास की दूसरी गली से सुनाई पड़ने लगा। और क्या आवाज़ आई कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अब आगे रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हुई। तो लेखक कहते हैं कि रोहिणी जब उसकी मुरली वाले की बातें सुन रही थी और सोचती है कि कितनी मीठी आवाज़ है इसकी और ये बच्चों से भी कितने प्यार से बात करता है, तो और आगे हो सकता है कि यह वक्त का मारा हो, यानी कि कुछ बुरा हुआ हो, इसकी वजह से इसको ये सब काम करना पड़ रहा है। तो आगे वह सोचती है कि पेट जो न कराए वह थोड़ा, यानी कि जो खाना जुटाने के लिए इंसान को जो न करना पड़े वह का थोड़ा होता है। और रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर मन ही मन कहने लगी कि स्वर कैसा मीठा है इसका। जब मुरली वाला आगे बढ़ गया तो पास की गली से उसकी आवाज़ आने लगी, अब हल्की आवाज़ आने लगी
तो वह कहती कि इसकी आवाज़ कितनी मीठी है, कितना अच्छा स्वर है इसका। और बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। यानी कि बच्चों के साथ जितने प्यार से वह स्नेह से बातें कर रहा था, स्नेह भरी बातें कर रहा था, वह रोहिणी को याद आती रही। कई महीने आए और चले गए, कई महीने बीत गए इस बात को, लेकिन मुरली वाला नहीं आया और धीरे धीरे रोहिणी की स्मृति यानी कि याददाश्त भी क्षीण हो गई। वह उस मुरली वाले के बारे में भूलने लगी।